हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली में आज नए साल के जश्न के लिए बड़ी तादाद में सैलानी देश भर से यहाँ पर पहुँचे हैं और ऐसे में लगातार हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत पर्यटक स्थल में जिस तरीके से बर्फ़बारी के बाद हर साल यही तस्वीर सैलानियों की देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं इस साल भी बड़ी तादाद में सैलानी जो हैं वो मनाली की तरफ पहुँचे हैं। फ़िलहाल अच्छी बर्फ़बारी के बाद चाहे सोलंग वैली हो या फिर अटल टनल रोहतांग हो, इन खूबसूरत इलाकों का दीदार करने के लिए सैलानी इस वक्त जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण है यहाँ की सड़कों पर लगने वाला ट्रैफिक जाम। जी हाँ, मैं इस वक्त मनाली सोलंग नेशनल हाईवे पर हूँ और लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं दिखा दूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि हाईवे पर एक तरफ जो है ट्रैफिक की लंबी लाइन आप देख सकते हैं। आपको बता दूँ लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो ये ट्रैफिक जाम की तस्वीर दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं यही परेशानी जो है पिछले कई सालों से मनाली को परेशान करती नज़र आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारे सैलानी जो हैं अपने वाहनों को छोड़कर मजबूर हैं पैदल सोलंग वैली जाने के लिए। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार जो है इसी समस्या को लेकर ग्राउंड ज़ीरो से लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं ताकि हिमाचल सरकार जागे और मनाली के पर्यटन के भविष्य के बारे में जो है वो ठोस कदम उठाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि पिछले कल आपात तरीके से जो है वो यहाँ के स्थानीय प्रशासन, स्थानीय विधायक और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े अलग अलग पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई, जिसमें कई समस्याओं के बारे में जो है वो चर्चा की, जिनमें ये ट्रैफिक भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी। उसके बाद एक आश्वासन ज़रूर दिया गया कि इस समस्या का व्यवस्था परिवर्तन जो है वो आज से हो जाएगा। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की सीधी तस्वीर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परेशान होते सैलानी दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक टूरिस्ट हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि कहाँ से हैं आप और कहाँ की तरफ जाना चाह रहे हैं? हम लोग तो वेस्ट बंगाल से आए हैं। ठीक है, सुबह 7 बजे हम लोगों को ड्राइवर बोला कि निकलने के लिए। 7 बजे हम लोग तो नहा धो कर निकल दिया। अभी 2-2.5 घंटा हो गया है, इधर ही रुका हूँ। ड्रेस पहना दिया दुकान वालों ने। ठीक है, अभी लगता नहीं जा नहीं पाएगा। ये जितना जाम लगा। कहाँ चाह रहे हो? सोलंग वैली जाना? सोलंग वैली जाना चाहते हैं। ठीक है, तो कितना परेशान हो रहे हैं? अब क्या लग रहा है आपको कि सोलंग वैली पहुंचेंगे कैसे? अभी सोलंग वैली लगता नहीं हम पहुंच पाएंगे टाइम से, बहुत देर हो जाएगा। उस टाइम को तो शाम हो जाएगा लगता है ऐसा। तो कल तो नया साल का आगाज होने जा रहा है, आज आखिरी दिन है, सेलिब्रेट कैसे करने का था और अब ट्रैफिक जाम में ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। हाँ, ट्रैफिक जाम में रोड पे ही सेलिब्रेशन करना पड़ेगा। अभी जो सोलंग वैली तक हम लगता नहीं जा पाएंगे। ये प्रशासन को देखना पड़ेगा कि कैसे आदमी लोग जो बाहर से आता है घूमने के लिए, ये थोड़ा क्लियर करना चाहिए जल्दी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, यहाँ कुछ एक और टूरिस्ट हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मैं इलाहाबाद से हूँ। तो ट्रैफिक में आप भी फंसे हुए हैं अपनी गाड़ियों में और परिवार के लोग भी हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं जा रहा था, बर्फ़ देखने आया था, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं किया और ऐसे रहेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ ना कुछ उनको इंतज़ाम करना चाहिए कि जहाँ जिससे कि रास्ता क्लियर हो सके। और आज नया साल आने वाला है कल हमारा, कैसे लोग क्या करेगा प्रशासन, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए क्या होता है अब आगे। बिल्कुल, चलिए इनसे पूछ लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ जाने की तैयारी थी और अब कहाँ फंस चुके हैं? नाम तो तनुल अग्रवाल है। हम लोग एमपी से आए, सतना डिस्ट्रिक्ट से। अभी तो फ़िलहाल सोलांग वैली जा रहे थे, बट जाम तो आप भी देख रहे हैं, इससे तो अभी कुछ पता नहीं कहाँ जाने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ पे तकरीबन 5-6 दिन से आए हुए हैं। घूम तो कुछ भी नहीं पाते, बस ये जाम में फंसे रहते हैं 4-6 घंटे और फिर उसके बाद फिर अपने रूम होटल चले जाते हैं। पिछले कल जो है वो प्रशासन ने इसी समस्या को लेकर एक आपात बैठक जो है यहाँ के लोगों के साथ बुलाई थी, क्योंकि लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया था। पर आप समझते हैं कि जिस तरीके से ये लगातार मीटिंगें होती हैं, सरकार की तरफ से जो है आश्वासन दिए जाते हैं, पर ज़मीन पर काम नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि अब ज़रूरत है मनाली के टूरिज़्म को अगर बचाना चाहती है सरकार तो ठोस कदम उठाए? जी देखिए, सरकार अपनी तरफ से तो करती है। अब सरकार अपनी तरफ से पूरा काम करती है, पर भीड़ भी इतनी बढ़ती जा रही है, तो एक तरह से पब्लिक की भी थोड़ा जिम्मेदारी होती है कि उसको भी करें। हम लोग भी अपनी तरफ से कर रहे हैं सब काम। अब देखिए सरकार कितना करेगी। मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो हम लोगों को पता है कि हर तरफ से मैनेज करना पड़ता है। तब हो गया, अब ये है ठंडी में, ये 31 दिसंबर है, क्रिसमस है, सबको दिक्कत आएगी। 5 दिनों में आपने एक और तस्वीर देखी होगी कि जब कोई वीआईपी जो है इस
डेस्टिनेशन में घूमना चाहता है तो एक ग्रीन कॉरिडोर लेते हुए इन तमाम इलाकों में आसानी से घूम पाता है, लेकिन आप जैसे सैलानी जो हैं वो लाइन पर लगे रहने के लिए मजबूर रहते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यदि आपको हमको भी यदि कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसका फ़ायदा हम उठाएंगे। वो उस लेवल पे है और वो उस जगह पे है कि उनको ये फ़ायदे मिल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली वो उठाएंगे। और सरकार 1 को 2 को 10 को देगी, यहाँ तो लाखों की जनसंख्या में लोग भरे पड़े, जैसे हम खड़े हैं वैसे कितने लोग खड़े हैं। तो ये सब तो नॉर्मल है। यदि आप बाहर घर से निकले हो, घूम रहे हो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से, मतलब मैंने यहाँ पे पर्सनली देखा, हम कश्मीर गए हुए थे, वहाँ पे बहुत गंदगी बहुत, लेकिन यहाँ की सरकार फिर भी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रख रही है। हम टॉयलेट भी यूज़ कर रहे हैं, जहाँ भी रहे कोई गंदगी से ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ठीक है, अब बाहर निकले हो तो परेशानी तो होगी, और गवर्नमेंट अपने तरफ से, और यहाँ पे कोई ऐसी गलत चीज़ें नहीं है कि कोई छेड़खानी कर रहा हो। बस ये समस्या ठीक हो जाए तो बात बन जाए। समस्या तो ऐसा है कि अब लोग निकले, मतलब आप जनरली देखोगे एक गाड़ी में केवल 2 ही लोग हैं। यदि यही कोई ट्रेवलर कर ले या बस कर ले तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकेंगे। तो हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये लोग अपने मतलब उसके हिसाब से घूम रहे हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से, तो परेशानी तो होगी, सीधी सी बात है। बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अलग अलग राज्यों से आए हुए सैलानी हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से आज 2024 के जो ये साल है उसका आखिरी दिन है, और इसी आखिरी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर कोई अलग अलग डेस्टिनेशंस की तरफ रुख करता है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में जब भी बर्फ़बारी होती है तो सबसे पहले देश भर के सैलानी जो हैं पहाड़ों का रुख करते हैं, और ऐसे में इस वक्त मनाली में भी बड़ी तादाद सैलानियों की सेलिब्रेशन करने के लिए पहुंची है। फ़िलहाल इस वक्त सैलानी जो है वो सोलंग वैली और अटल टनल की खूबसूरत वादियों में छुट्टियाँ बिताना चाहता है, घूमना चाहता है, साल की मेमोरी बनाना चाहता है, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक जाम में फंसने को मजबूर है। संदीप सिंह जी, मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।